देखिए ये क्या है? देखिए आटे वाली बाल्टी है, देखिए गौर से। हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। दिल तो करता है जब छलांग मार के खुदकुशी कर ले, जब मैं मर जाए सब के सब। अल्लाह ताला ऐसी गुर्बत से अच्छा है कि हमें मौत दे दे। भाई उस छोटी बच्ची ने भी नहीं कहा 1 मिनट में पकड़ के बताती हूँ। भाई छोटी सी बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। हमारी बच्ची है, देखे इसने सुबह का कुछ नहीं खाया? नहीं, देख के रखना कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसे ही हमारे साथ अल्लाह का शुक्र करके बैठी हुई है हमारे साथ, हमारी बच्ची है। भूख लगती तो हर कोई रोता है। हम पानी पिला, कितना पानी पिलाएंगे इसे? पानी पिला रहे हैं? ज्यादा ज्यादा तो पानी दे रही है, वैसे तो बीट मार के कर रही है। ये देख ले फिर से रो रही है। अब मैं क्या करूं? अल्लाह किसी के ऐसी बेटियों के नसीब ना करे जैसे हमारे नसीब है। मरियम नवाज अपनी जूती बेच देगी ना तो हम 7 नस्लें हमारी खा सकेंगी, पर नहीं, उनको हमारा किसी को एहसास नहीं। किसी से भी पूछ लो, हमारा किराया भी इतना है। अब्बू की तबीयत नहीं ठीक रहती है, अब्बू के अलावा हमारा कोई है भी नहीं। जो रिश्तेदार है वो तो नाम के रिश्तेदार निकले। बिजली का बिल देख लो, पहुंच से भी ज्यादा। घर का किराया देखो, पहुंच से भी ज्यादा। खाने के लिए तरस जाते हैं कि नवाला भी मिल जाए। चलो हम तो सबर कर जाएंगे, ये छोटी बच्ची है उसका भी देखो क्या हाल नहीं है। माँ बाप इसलिए तो नहीं शादी करते ना बेटियों की कि वो बोझ है, बोझ है। इसलिए करते कि वो हमसे ज्यादा सुखी में रहे, हमारी टेंशन ना ले। ऊपर से एक दफा मेरे अब्बू को आया हार्ट अटैक, तो कहते हो सकता तुम्हारे अब्बू ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। किसने कहा? मेरे यानी कि सास और मेरे हस्बैंड ने। सुबह का भाई हमने कुछ भी नहीं खाया। अम्मी जहाँ जहाँ जा रही सबसे ना हो रही। हम कह रहे कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, हमें कुछ दे जाए। कल रात को भी भूखे सोए, एक रोटी लेके उसके लिए लेके खाई है। सब ने बुरकी बुरकी खा ली कि रात गुजर जाएगी, सुबह कर लेंगे कुछ निज़ाम। कहीं से कुछ नहीं हुआ हमारा। हम कहाँ जाए? बेटियां तो जाती हैं कि ना बोझ ना बने माँ बाप के ऊपर। हम तो बोझ बन के बैठ गई हैं दोनों। इस छोटी बच्ची के क्या है, दूध भी नहीं इसका आ सकता। रोटी खाने साल की होगी, रोटी खाने के लिए नहीं इसके लिए होती। मैं क्या करूं? कपड़े भी कोई देता मैं पहना देती हूँ, उसके पास तो कपड़े भी नहीं है। इधर उधर से कोई दे देता कि कपड़े पहना लो, छोटे हो गए बच्ची को तो पहना दो। मैं पहना देती हूँ। मैं कहती चलो अल्लाह देगा तो पहना लूंगी। नहीं भी कितना कमा लेते माँ जी ये जो आप काम कर रहे हैं सारी बेटी और माँ? तकरीबन 3000 3,500 रुपया महीने विच ना करें जी। कभी कभी तो जब ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा है, 3500 3000 3500 इतना हो जाता है। जितना भी होता है घर में, जब दवाई ले आए चाहे घर का खर्चा पूरा कर ले, जब वो छोटी बच्ची का दूध कर ले, उस दूध के भी पैसे नहीं छोड़े। सारी चीजें तो पहुंच से भी ज्यादा। गरीब रोटी गए कहाँ जाकर सिर टकरे मारे। गरीब हम तो ऐसे रोड लिए जैसे क्या कहूँ भाई। क्या कह रही है? एक निवाला भी रोटी का ला के देंगे मुंह में डालेगी, इतनी इसको भूख लगी हुई है। इतना सा निवाला भी दोगे सारा का सारा मुंह में डालेगी। रोटी देखेगी तो उछलने लग जाएगी कि दो मुझे। कहाँ से लाए? दूध नहीं होता, रोटी कहाँ से लाए? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमने कल भी किसी को बोला था। सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, हमने कल भी किसी को बोला हमें 2 रोटी दे दे। कहते हम तो घर पे नहीं है, हम कहीं गए हैं, आप किसी और से पूछ ले। आप खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, ये जितने हुक्मरान हैं जितने हैं, और ये वो लोग जिन्होंने इनको रिलीज देने की कसम खाई है, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, बहुत मांझा लगेगा, बड़ा रगड़ा लगेगा, बड़ी जलालत तुम लोगों की होगी। ये बच्चियां हैं कि मैं घर का पता बता के जाऊंगा। बेशर्मो जालमो, सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा? सुबह से के कल रात से हमने कुछ नहीं खाया। सुबह से भी किसी से मांगा, इनसे मांगा तो ये कहते हैं हमारे पास खुद नहीं कुछ हैगा। 4 बेटियां यहाँ पर काम कर रही हैं, 2 वैसे ससुराल से आ गई हैं, फारग हो गई हैं। वो गरीब की बेटी कौन रखे? बदबख्तों जालमों, जो अपने बेटों पे, जो अपने बच्चों पे मान करते हैं कि हम बेटे हैं, कि किसी की बेटी को आप लोग जलील करते हो। खुदा तुम्हें इस दुनिया में भी जलील करे, रोजे महशर भी जलील करे।
बेटा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ये देखे इस बच्ची का वो दिखा रही है पाँव, ये कब से इसका पाँव खराब है? 1 महीना हो गया, इसकी दवाई नहीं लेकर आ सकते, इसके पाँव का मांस फटा, एक्सरे देख ले। अब्बू की इतनी तबीयत खराब रहती है, हम अब्बू को सोचते कि अब्बू हमारी वजह से टेंशन ले रहा है, क्यों मेरी 2 बहन घर पे आके बैठ गई है। कि बहनों को क्यों निकाला? क्योंकि वो गरीब है, हम सामान नहीं दे सकते अपनी बहनों को, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। व्यूअर्स, मैं एक ऐसे घर में हूँ, सर्वे करने आया था। ये माँ जी हैं, ये आर्टिफिशियल बालियाँ बनाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, 5-7 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा कर लेते हैं। ये इनके वालिद साहब हैं और ये पूरी फैमिली है। गुर्बत की वजह से 2 बेटियों को अगलों ने घरों से निकाल दिया। इट्स अ फैक्ट। जिसका बाप, जिस लड़की का बाप गरीब है ना, उसकी माशरे में इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह की कसम उसकी इज़्ज़त नहीं है। हाँ, अगर चाचा, मैं कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, अगर चाचा इलाके का नौसरबाज होता, चाचे के जुए के अड्डे होते, चाचे का कोई, अब ये बेटियां बैठी, मैं कोई चीप बात नहीं करना चाहता, यानी चाचा पूरा वो होता, समझ गए ना, पूरा तुन के चाचा रखता। चाचे ने कोई 2-4 फड़काए भी होते, चाचे के आगे कोई 10-15 बंदे भी होते, तो फिर चाचे को प्रोटोकॉल मिलना था। फिर जुर्रत नहीं होनी थी कि चाचे की बेटी को कोई ये भी कह देता 12 बजे भी सो के उठती ना, तो सास ने पूरा प्रोटोकॉल देना था, क्योंकि माइट इज़ राइट का यहाँ पे कानून है। तो चाचे की बदकिस्मती है, चाचा शरीफ आदमी निकला, ऊपर से चाचा बीमार हो गया। तो ये देखें चाचा टांग में क्या लेके बैठा हुआ है, ये हड्डियों का भी मर्ज है चाचे बेचारे को, ये देख लें। तो बैठा हुआ अपनी बेटियों के साथ, सर पे उनके, अल्लाह ताला चाचे को ज़िंदगी दे। लेकिन मैं, आप समझ गए ना, मैं कह रहा हूँ चाचा अगर वो होता तो चाचे के दामाद चाचे के आगे पीछे दुम की तरह होते, जिस तरह वो जानवर को एक दुम लगी होती है ना, उस तरह चाचे के पीछे आगे होते। ये कहने का मेरा हक है। तो अल्लाह अपने बीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 4 बेटियां। मैं चाचा जी अपने महल्ले का पता दसो। भगवानपुरा मदीना कॉलोनी, किसी को पूछना ना, मदीना कॉलोनी जाना है, भगवानपुरा मदीना कॉलोनी, हबीब अकेडमी के साथ ही आके सिदराबाद आ जाता है, मंगल बाजार लगता है मंजूर दे डेरे को। ਤੁਹਾਡਾ नाम? मोहम्मद रफीक मोहम्मदीन है, मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद रफीक मेरा। मैं चाचे के घर का पता बता के जा रहा हूँ। ये 1 कमरे का घर है, सिर्फ ये 1 कमरे का, और ये बाहर के हालात आप देख लें। चाचे का किचन आज आपको दिखाता हूँ, वो पुराने दौर की याद ताज़ा हो गई। ये चाचे का किचन है, ये देख लें, ये चाचे का किचन है। तो अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे नहीं पता ये हाकम हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन यार को खौफ खुदा कर लो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।